दोस्तों नमस्कार, मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज हम बात करेंगे पुलिस रिमांड के बारे में। दोस्तों जब भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस मौका वारदात पे जाती है, कोई कंप्लेंट करता है तो पुलिस क्राइम करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर उन्हें उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर पुलिस को ये लगता है कि जिस व्यक्ति ने गुनाह किया, जो भी क्राइम हुआ है, उसमें उन्हें अभी कुछ और एविडेंस या साक्ष्य जुटाने की ज़रूरत है और उन्हें उसके लिए उस व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मजिस्ट्रेट साहब से पुलिस रिमांड के लिए उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी के लिए डिमांड कर सकते हैं और उसमें वो एक बार में मैक्सिमम 14 दिन के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये मजिस्ट्रेट साहब का डिसीजन है कि वो उस व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे या पुलिस कस्टडी में भेजेंगे। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को वहाँ से डायरेक्ट, अगर जज साहब को, मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि ओपन एंड शट केस है और सारा मामला क्लियर उनको दिखाई दे रहा है कि भाई इसी व्यक्ति ने जुर्म किया है और हमारे पास एनफ एविडेंस भी है, तो उस व्यक्ति को डायरेक्ट वहाँ से जुडिशियल कस्टडी यानी कि जेल भेज सकते हैं। उनको लगता है कि अब इसमें कुछ इंक्वायरी और होनी चाहिए, कुछ एविडेंस और जुटाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी का मर्डर किया, लेकिन जिस वेपन से मर्डर किया तो हो सकता है वो वेपन अब तक अवेलेबल नहीं हुआ है, या किसी ने कोई चोरी की थी, चोरी किया हुआ सामान अब तक बरामद नहीं हुआ है, या उनको कोई और तरह के एविडेंस जुटाने हैं, तो पुलिस मजिस्ट्रेट साहब से अपना पुलिस रिमांड या पुलिस कस्टडी के लिए डिमांड कर सकती है। तो उसमें मजिस्ट्रेट साहब वहाँ से 14 डेज के लिए उस व्यक्ति को जेल के मतलब पुलिस थाना में भेज सकती है। वहाँ पे जिस व्यक्ति को वहाँ भेजा जाता है पुलिस रिमांड में, उसके भी अपने कुछ अधिकार होते हैं। वो चाहे तो अपना मेडिकल रिपोर्ट करा सकता है, अपना मेडिकल करा सकता है उनके कस्टडी में भेजने से पहले, ताकि पुलिस वाले उनके साथ कोई छेड़खानी या मारपीट ना करें, और वहाँ से जाने के बाद भी करा सकता है। कुछ लोगों का माइंड सेट ये होता है कि पुलिस रिमांड का मतलब ये होता है कि पुलिस उनको ले जाकर बुरी तरह से पीटेगी, मारेगी या उनके साथ बदसलूक करेगी। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग हमें अपनी लाइफ और शरीर की सुरक्षा का अधिकार होता है और कोई भी पुलिस वाला हमारे साथ किसी तरह का बुरा बर्ताव नहीं कर सकता या छेड़खानी मारपीट नहीं कर सकता, खासकर ऑफिशियली। बहुत सारे पुलिस वाले अनऑफिशियली करते हैं, लेकिन बाद में जब इंक्वायरी होती है और ये चीज़ें सामने आती हैं तो बहुत सारे पुलिस वाले वहाँ से सस्पेंड भी हो जाते हैं। तो गिरफ्तार व्यक्ति को अपना वकील करने का अधिकार होता है, अपना मेडिकल कराने का अधिकार होता है, और वो पुलिस के सामने जो भी बयान देता है, अगर वो बाद में उस बयान से मजिस्ट्रेट के सामने मुकर जाता है तो पुलिस के सामने दिए हुए बयान की कोई वैल्यू नहीं होती। वो चाहे 10 बार पुलिस के सामने अपने बयान दे, अपने बयान रिकॉर्ड कराए, और उन्हीं बयान को चाहे तो मजिस्ट्रेट के सामने मुकर सकता है, मना कर सकता है, उस बयान की कोई वैलिडिटी नहीं है। तो दोस्तों पुलिस रिमांड का मकसद सिर्फ यही होता है। पुलिस सिर्फ इसलिए डिमांड करती है रिमांड के लिए कि वो कुछ एविडेंस जो पेंडिंग है उस केस को साफ सुथरा इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको जो एविडेंस चाहिए वो उनको जुटाने होते हैं, इसलिए वो मजिस्ट्रेट साहब से रिक्वेस्ट करते हैं। सिर्फ पुलिस रिमांड का यही मोटो होता है। अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि भैया अभी हमें कुछ एविडेंस की और रिक्वायरमेंट है तो वो पुलिस रिमांड के लिए भेज सकते हैं। बाद में इस टाइम को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है, ये 60 डेज तक भी जा सकता है। पहले पुलिस रिमांड जो होता था ये अपनी CRPC की धारा 167 के अंडर में आता था, लेकिन अभी आपको पता है कि 2023 में अभी हमारे कानून चेंज हुए हैं और अभी 1 जुलाई 2024 से वो लागू भी कर दिए गए हैं। तो अभी जो रिमांड की जो धारा की जो प्रक्रिया है ये BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 के अंदर आती है और उसमें सारी डिटेल रिमांड के बारे में दी गई है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।